खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग पीटीआई की जीत पर जश्न मना रहे हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि ये आपकी जीत नहीं है, ये इस्राइली लॉबी की जीत है। मैं आपको ये कहती हूँ कि आप फ़लस्तीनियों की लाशों पर जश्न मना रहे हैं। वो इसराइल जो फ़लस्तीनी बच्चों को मार रहा है, वो इसराइल जो हमारे मुसलमानों को महसूर करके मार रहा है, आपने उस फ़लस्तीनियों के कातिल इसराइली लॉबी को जितवाया है खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एहसास भी नहीं है, इमरान खान तो सिर्फ एक मोहरा है। ये पहले दिन से मैं भी कहती रही हूँ, हकीम सईद भी कहता रहा है, इसरार अहमद भी कहता रहा है, लेकिन ये जो इसराइली लॉबी है, मैं आपको बताऊं कि इसका जो निशाना है वो अब फ़लस्तीन है। पाकिस्तान को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब ये फ़लस्तीन को नहीं बर्दाश्त करता तो पाकिस्तान को कैसे बर्दाश्त कर सकता है इसराइल? इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने जाने पर पाबंदी लगाई है। और ये बात भी आप देखें कि अनीला अली, जो कि एक जूइश ग्रुप का डेलीगेशन की मेंबर थी, जो कि इसराइल का विजिट किया उसने, ये इमरान खान के साथ बैठी होती थी, पीटीआई की सपोर्टर थी, ये वहाँ पर इसराइल गई। और अनीला अली का जो बयान है वो भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग देख लें। उसने कहा कि हमने पीटीआई हुकूमत से, डॉन अखबार पे आप देख लें, उसमें बाकायदा उसका स्टेटमेंट मौजूद है कि अनीला अली ने कहा कि हमने पीटीआई हुकूमत से बाकायदा परमिशन ली थी कि हमारे साथ ये शख्स जो है वो इसराइल जाएगा। पीटीआई हुकूमत ने हमें परमिशन दी। पहली दफ़ा पीटीआई की हुकूमत में इसराइल को तस्लीम करने की जो करारदाद है वो पार्लियामेंट में पेश की गई। क्या आप ये भी नहीं समझते? अच्छा, इसराइली लॉबी को कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए, मुझ जैसा शख्स नहीं चाहिए, कोई और आप जैसा शख्स नहीं चाहिए जिसका ख़ानदान यहाँ पर। इसराइली लॉबी को ऐसा शख्स चाहिए जिसके बच्चे उसके हाथ में हो बाहर मुल्क में। ये जो पाकिस्तान में उसका उसकी जो जायदादें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी बहनों की भी जायदादें हैं, वो भी आप अमेरिका और दुबई में देख लें सारी। इसके बेटे कहाँ पर हैं, किसके पास हैं? यहूदी इसराइली लॉबी के पास हैं। अच्छा, अमेरिकी कांग्रेस में जो इसके लिए आज भी ज़ोर शोर से मुहिम चला रहे हैं, इमरान खान के लिए मुहिम चला रहे हैं, वो सारे इसराइली हैं, वो सारे यहूदी हैं जो कांग्रेस के हैं, जो उनके सेनेट के मेंबर्स हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो मैगजीन्स हैं, जो अखबारात हैं, वो सारे यहूदियों के हाथ में हैं, जो इमरान खान के हक में खबरें चलाते हैं, पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं कि फ़लस्तीन आज निशाना है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान इनसे बर्दाश्त नहीं होता। पाकिस्तान में कई अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कुछ हुआ, जो कि वाहिद न्यूक्लियर पावर है, जो कि तमाम इस्लामी दुनिया का वाहिद सहारा है सिक्योरिटी के लिए, तो फिर अगली मरतबा अगली जो बारी है वो सऊदी अरब की होगी। मैं आपको ये भी बताऊँ, और ये क़यामत की निशानियाँ पूरी भी हो रही हैं, एक एक करके क़यामत की निशानियाँ सारी पूरी हो रही हैं। अगली जो बारी है पाकिस्तान पर तबाही की गई, जो पीटीआई के दौर से शुरू हुई, और पाकिस्तान को तबाह करने के बाद जो इंतशार यहाँ पर फैलाया जा रहा है, उसके बाद मक्का और मदीना और सऊदी अरब की बारी होगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस्राइली लॉबी काम कैसे करती है। एक डॉक्यूमेंट्री है डेटा की जो डॉक्यूमेंट्री है वो आप पाकिस्तान के लोग ज़रूर देखें। ये नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है डेटा, उसको आप ज़रूर देखें कि किस तरीके से बैरूनी लॉबीज़, फर्म्स खौफ का अंसर पैदा करती हैं, लोगों में खौफ क्रिएट करती हैं, पैनिक क्रिएट करती हैं कि आपके साथ ये होने वाला है, आपके साथ वो होने वाला है, और फिर लोग जो हैं वो अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं, फिर लोग इंतशार का शिकार हो जाते हैं। अगर किसी जहाज को डुबोना हो तो उसके लोगों में यह अफवाह फैला दें कि जहाज डूब रहा है, तो लोग खुद ब खुद धक्कम पेल शुरू हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ में कई लोग मर जाएंगे, जहाज खुद ही डूब जाएगा। ये हथकंडा है। डेटा डॉक्यूमेंट्री, ये आयशा गुलाली नहीं कहती, ये डेटा डॉक्यूमेंट्री में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है।
वो आप देखें।